नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो सबसे पहले खबर यूपी के बरेली जिले से। यूपी के बरेली जिले में देशव्यापी लॉकडाउन के बाद सभी स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं। सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है कि कोरोना आपदा अवधि में छात्र छात्राओं या फिर उनके अभिभावकों से परिवहन शुल्क न लिया जाए। इसी कड़ी में इंडिपेंडेंट स्कूल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने जिलाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। स्टार्ट करूं। मैं निशांत पवार एसोसिएशन के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि इस समय जो ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट की स्थिति है वो क्या है। अभिभावक संघ एवं स्कूल एसोसिएशन की लड़ाई में पिस गया ट्रांसपोर्टर। कारण 4 महीने से खाली बैठे हैं, 4 महीने से गाड़ियाँ रोड पे नहीं चल रही हैं। गवर्नमेंट रोड टैक्स मांग रही है। जब गाड़ियां चल नहीं रही तो किस बात का टैक्स पे किया जाए। अभिभावकों का कहना गाड़ियों की सेवाएं नहीं दी जा रही हैं तो वह हमें परिवहन शुल्क नहीं देंगे। तो फिर गवर्नमेंट हमसे जब गाड़ियां हमारी रोड पे नहीं चल रही तो हम रोड टैक्स किस बात का दें। हमारी मांग है कि 6 महीने का टैक्स हमारा माफ़ किया जाए। अगर माफ़ नहीं किया जाता है तो हमारी गाड़ियों को सरेंडर किया जाए, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमें ये भी नहीं पता है कि हमारी गाड़ियाँ कब तक चलेंगी। गाड़ियों को सरेंडर करवाया जाए। ड्राइवर जो आज नौकरियों से निकाला जा चुका है, कृपया सरकार उसको एक अनुदान राशि के रूप में कम से कम 5,000 रुपये महीना देने का कष्ट करे। इधर भी सुध ले, जिससे कि ट्रांसपोर्ट कुछ तो स्थिति उसकी सुधरे। गाड़ियों का 6 महीने का टैक्स माफ़ किया जाए। परमिट की अवधि भी 6 माह आगे बढ़ाई जाए। इंश्योरेंस में हमें कोई छूट नहीं मिल रही। इंश्योरेंस की EMI हमारी उतनी ही जा रही है। प्लस गवर्नमेंट ने RBI ने मॉनिटोरियम लगा दिया है। कहीं से भी आय का स्रोत नहीं है, लेकिन खर्चे ज्यों के त्यों खड़े हैं। हम टैक्स नहीं भर सकते, हम EMIs नहीं भर सकते, जिसके चलते अभी हमारे ड्राइवर भाई ने एक ने सुसाइड कर लिया, जिसने आत्महत्या कर ली। उसको भी हमने काफ़ी उस पर उठाया, लेकिन उसमें भी कहीं नहीं हुआ कुछ भी। दूसरा, हमने केंद्रीय मंत्री जी से गुहार लगाई, उन्होंने हमें सांत्वना दी कि हमारी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन उसमें भी उन्होंने हमें कोई समाधान हमारा निकल के नहीं आया। RTO से मिले, RTO ने भी कोई सुध नहीं ली इसमें, उन्होंने भी एक संतुष्ट जवाब हमें नहीं दिया। अब हमारे सामने आंदोलन के अलावा अब कोई दूसरा चारा नहीं बचा। अगर ये मांग पूरी आपकी नहीं होती है तो आप फिर आगे क्या करेंगे? सर्वप्रथम तो फिर आंदोलन ही बचता है। जब अभिभावक संघ हमारा आंदोलन कर सकता है, अभिभावक संघ रोड पे आ सकता है, तो साहब ट्रांसपोर्टर भी है, वो तो और ही ज़्यादा उसकी स्थिति दयनीय है। देखिए, बिजनेसमैन, मैं आपको बता देता हूँ, बिजनेसमैन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, केमिस्ट को लॉकडाउन में कोई भी घाटा नहीं हुआ। किसी भी आड़त वाले आदमी को कोई घाटा नहीं हुआ। किसी भी जितना मार्केट है उसमें जितने भी आपके मेडिकल से रिलेटेड हैं उन्हें कोई घाटा नहीं हुआ। इवन अनलॉक होने के बाद सारे पर डे बाई डे दुकानें खुलती रहीं, बिजनेस लोगों के शुरू हो गए। दाल मिल, व्यापारी, कपड़ा उद्योग, सबके काम शुरू हो गए। मर कौन रहा है? मैं सिर्फ इसका जवाब चाहता हूँ। मर रहा है साहब ड्राइवर। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट की गाड़ी का कोई पता नहीं। क्यों? क्योंकि गाड़ियाँ चल रही हैं स्कूल में, स्कूल खुल नहीं रहे, हम लोगों को पता नहीं है। रोड टैक्स मांगा जा रहा है, EMI हम अभी भी भर रहे हैं। कब तक भरते रहेंगे? जब तक पैसा है। मेरा केवल यही मानना है कि आपसे कि हमारी कृपया इसमें हेल्प करें। इसके अलावा नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप में दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस के तत्वाधान में रेलवे से संबंधित सरकार की नीतियों को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर रेल मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से 109 रूटों का निजीकरण, महंगाई भत्ता का त्वरित भुगतान, निजी हाथों में आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देना जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया गया। देखिए खड़गपुर से दीप महानंदा की रिपोर्ट। तो ये जो हमारा करीब 4,000 कर्मचारी का जो प्रमोशन होता, ये प्रमोशन को
जारी करना पड़ेगा। और इस केंद्र में बैठी सरकार के साथ साथ रेल प्रशासन भी वैकेंट पोस्ट रख रहे हैं सरेंडर करने के लिए। वैकेंट पोस्ट को क्यों नहीं भर्ती किया जा रहा है? क्योंकि रेल कर्मचारी को सुविधा मिल जाएगी, 2 पैसा उनका मुनाफा होगा। आप रेल कर्मचारी का शोषण करते हो, लेकिन उनको मिलता क्या है? आप पीने की पानी की व्यवस्था आज खड़गपुर वर्कशॉप जैसा जगह में नहीं कर पा रहे हो। पीने की पानी नहीं है, हाथ धोने के लिए पानी नहीं है, और आप बोलते हो कि हम रेल को वर्ल्ड क्लास बना देंगे, हम वर्ल्ड में नंबर 1 होंगे, हम विश्वगुरु बनेंगे। तो ये विश्वगुरु ऐसे नहीं बना जाता है। विश्वगुरु बनने के लिए सबका साथ लेना होगा, सबकी राय लेनी होगी। अगर सबका राय लेंगे, सबका राय लेके अगर करते तो रेल कर्मी आज रोड में नहीं होता, सड़क में नहीं होता है, धूप में, भरती धूप में आज प्रशासन के अगेंस्ट में हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करते। ये निर्णय बेतुका निर्णय है, तुगलकवाही निर्णय। खबर यूपी से है। यूपी के कासगंज जिला के थाना कासगंज के नगर में इलाहाबाद बैंक के मिनी ब्रांच के प्रबंधक राजेंद्र कुमार ने बढ़ते कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए ब्रांच में आने वाले ग्राहकों के लिए क्या सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी ली गई। और पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रात 10 बजे से पूर्ण लॉकडाउन का जो पूर्ण पालन करने के आदेश कहा और सभी जनता सहयोग करे और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहे, बिना किसी कार्य के घर से बाहर ना निकले। अगर कोई बाहर इमरजेंसी में निकलता है तो वह मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अवश्य करे। देखिए कासगंज से संजय सिंह की रिपोर्ट। रात 10 बजे से यूपी में आज रात 10 बजे से 13 जुलाई तक 5 बजे तक सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं रायन भाई से, जो कि मिनी ब्रांच इलाहाबाद बैंक की है। उनसे हम चर्चा करेंगे, इस बारे में जानकारी लेंगे, वो क्या कहते हैं। मेरे प्रिय देशवासियों, आपको मेरा सशक्त नमन। मैं राजन, इलाहाबाद बैंक मिनी ब्रांच से। जो भी उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी सरकार ने जो भी ये फैसला लिया है 2 दिन का लॉकडाउन लगाने का, बहुत अच्छा ही फैसला है और मैं इस फैसले से सहमत हूँ कि उन्होंने ऐसी कोरोना वायरस की महामारी में 2 दिन का लॉकडाउन लिया। कुछ ना कुछ सरकार हमारे बारे में सोच रही है और मैं इनके फैसले से सहमत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो भी आगे चल रहा है कोविड-19 का, जो भी इतने केस निकल रहे हैं, इसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? कोविड-19 के जो भी ये केसेस निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों की भी सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्किंग का प्रयोग नहीं करना, सैनिटाइजिंग का प्रयोग ना करना, और कहीं ना कहीं से तो महामारी बढ़ी रही है। और इसमें और ज़्यादा जानकारी तो मुझे है नहीं, जो हम टीवी न्यूज़ चैनल पर देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, वही सब बातें हम कह रहे हैं। तो जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट भी इस पर कुछ ना कुछ विचार कर रही है। बस आप लोगों के जरिए यही हम लोग अपनी सद्भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। बहुत बहुत सर, हमारे यहाँ जो प्रशासन इतना साथ दे रहा है, इसके बारे में, और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सैंपलिंग कर रही है जगह जगह जाकर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो जैसे कि जगह जगह जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं सैंपल कर रही हैं, और बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ा योगदान है स्वास्थ्य विभाग का और चल ही रहा है। और कासगंज डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत सारे सैंपल निकाले जा रहे हैं ठेले वालों के, और भी गली गली में जाके सैंपल लिए जा रहे हैं, जांच किए जा रहे हैं। बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा योगी सरकार का ये प्रावधान के, मतलब उन्होंने इतनी सुविधाएं कर रखी हैं, फ्री राशन वितरण, ये सब सारी सुविधाएं गरीबों को बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं दे रही हैं। संजय सिंह, कासगंज से, फास्ट न्यूज इंडिया। प्रयागराज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज के हंडिया तहसील के कटहरा बाजार में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार की देर रात अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसके चलते कमरे में रखा हुआ एएनएम का घरेलू सामान, साथ ही साथ रजिस्टर व दवाइयां जलकर खाक हो गए। तो घटना की जानकारी शुक्रवार की सुबह हुई तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी पाकर अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपरदहा डॉक्टर सुरेश यादव भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि घटना की तहरीर उतराव थाना दे दी गई है। बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटहरा केंद्र के आसपास अराजक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और स्वास्थ्य केंद्र की खिड़की, दरवाजों के शीशे भी अराजक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया है। देखिए हंडिया से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। आपका नाम? मैं अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य हंडिया उपरदहा। क्या हुआ आज यहाँ?
ये आज भोर के टाइम पे, सुबह टाइम पे आगजनी की घटना हुई है और जिसमें हमारी एनएम जो है पुष्पलता तिवारी, उनका पूरा सामान वहाँ रखा हुआ था, डॉक्यूमेंट रखे थे, रजिस्टर रखे थे, गद्दा था, उसको दवाइयाँ थी, ये सब जल के खाक हो गया है। कौन जलाया इसकी कुछ? ये अज्ञात लोग हैं, कुछ यहाँ पे जुआड़ी भी आते जाते रहते हैं। एक आध दिन उन्होंने बहस भी कुछ किया था। अच्छा अच्छा। तो उसमें मना भी किया गया था। तो मना करने का ऐसा लग रहा है कि वही आक्रोश हो रहा है। अच्छा। और बाकी तो ये अस्पताल है, आप जानते ही हैं कि अस्पताल में तो हम नहीं समझते कि किसी की ईर्ष्या होगी। अस्पताल में तो जन सेवा की बात है। तो ऐसे इतना बढ़िया ये स्वास्थ्य केंद्र है, मगर यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे खिड़की दरवाजे सब तोड़ दिए गए हैं। इसकी शिकायत पहले कहीं किया गया है? शिकायत होती है, हम लोग बार बार इस चीज़ को गौर भी करते हैं और हिदायत भी देते हैं कि ये तोड़ने से उसको क्या मिलेगा, और चौकीदारी भी हमारी यहाँ है। लेकिन अब ये है कि इतने खुरापाती यहाँ खुले हुए, बाउंड्रियाँ थोड़ी है नहीं। अच्छा। बाउंड्री ना होने के लिए हमने कई बार हम लोगों ने लिख के दिया है कि बाउंड्री यहाँ होनी चाहिए कायदे से। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ साफ सफाई वगैरह भी कुछ नहीं होता है, खिड़की दरवाजे सारे सब टूट गए हैं, सब सिस्टम यहाँ अस्त व्यस्त है। आवास का तो वही सब जो है तोड़ ले गए हैं। और इसका हम लोग रिपेयर भी कराते रहते हैं और उसमें भी जो है टूटता रहता है। तो अभी देख रहे हैं काफी 3-4 खिड़कियां टूटी हुई हैं, तो उसको हम लोग मरम्मत करा देंगे। लेकिन ये है कि आगे आने वाले दिन में हमें बाउंड्री एक अच्छी मिल जाए और बाउंड्री के साथ साथ वो जो है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पुरानी जितनी बिल्डिंग बनी हैं, इसको छोड़ के जितने हैं सब सारे खिड़की दरवाजे सब टूट गए। तो इसका कोई शिकायत वगैरह कहीं? नहीं, हम लोग दिए हैं। अच्छा। और स्थितियों को सुधारने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए तो काफी खिड़कियां, चूंकि यहाँ के लोगों ने उसको जो है वो किया है। तो ठीक। यूपी के बरेली जिला के थाना बारादरी स्थित बरेली कॉलेज बरेली के पूर्वी गेट पर प्रगतिशील समाजवादी छात्र सभा ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रसपा छात्र सभा के जिला अध्यक्ष रशीद मेवाती ने कहा कि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में यूजीसी ने निर्णय लिया है कि सभी स्टूडेंट को बिना एग्जाम के प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षा कराने की रट लगाए हुए हैं। उसी का खाका तैयार किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। जब प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया जा रहा है तो अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रमोट क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। मेरा नाम राशिद मेवाती है, प्रगतिशील समाजवादी छात्र सभा का जिलाध्यक्ष हूँ बरेली का मैं। हमारी ये मांग है, यूजीसी ने जो ये निर्देश अभी कोविड-19 के जारी किया है कि अगस्त सितंबर में फाइनल की परीक्षा कराई जाए। जब प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं को ना कराकर उन छात्रों को प्रदत्त किया जा रहा है, तो फाइनल ईयर के छात्रों को क्यों नहीं? क्या कोरोना केवल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों को ही वो करता? फाइनल ईयर के छात्रों को कोरोना की छूट है क्या? इसलिए हमारी ये मांग है कि फाइनल ईयर के छात्रों को भी प्रमोट किए जाए, अन्यथा प्रगतिशील छात्र सभा सड़कों पर उतर के धरना प्रदर्शन करेगी, भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य होगी। यूजीसी की प्रतियां जलाकर आज हमने अपना सांकेतिक विरोध दर्ज करा दिया है और ये हमारी मांग है। ये पूरी नहीं हुई तो अगले दिन ब दिन जाकर हम उच्च अधिकारी से मिलेंगे, यूनिवर्सिटी जाके मिलेंगे और फिर हम अपना विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। तो ये थे के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।